सभी का अभिनंदन। इस वीडियो में ईथर्स में बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है इसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। ईथर का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है O। और अगर बात करें ईथर के जनरल फॉर्मूले की तो ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR। ऑक्सीजन के दोनों साइड पर एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा होता है ROR। तो R की जगह पर एल्काइल या एराइल ग्रुप यहाँ पर होता है। ईथर्स जो होते हैं दे आर द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं एंड रिएक्ट ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तभी रिएक्ट करेंगे जब कंडीशन ड्रास्टिक हो। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही ये रिएक्ट करते हैं। इनके रिएक्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। अब अगर बात करें ईथर्स में बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा तो सबसे पहले हम ये जज करेंगे कि कौन से बॉन्ड को तोड़ा जाना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा बॉन्ड ईथर में टूटता है। ईथर्स में ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड के बॉन्ड को तोड़ा जाता है। कौन से बॉन्ड को तोड़ा जाएगा उसके लिए 3 रूल्स बता रहा हूँ। अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड वाला कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये टर्शरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन 3 डिग्री है तो हम इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी और SN1 मैकेनिज्म में स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। टर्शरी कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए टर्शरी कार्बन वाली तरफ का बॉन्ड तोड़ा जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये है, अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड कार्बन 3 डिग्री नहीं है। पहले केस में हमने देखा अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड कार्बन 3 डिग्री है तो उसके बॉन्ड को तोड़ा। अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड कार्बन 3 डिग्री नहीं है तो छोटे एल्काइल ग्रुप की तरफ के बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। दैट मीन्स इस वाले ग्रुप के तरफ के बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। ये छोटा एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, यहाँ पर बड़ा एल्काइल ग्रुप है दैट इज इथाइल। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है कार्बन वो 3 डिग्री नहीं है, उस केस में रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है और SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है बैक साइड से अटैक करता है और लेस हिंडर्ड वाले कार्बन पर अटैक करता है। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन्स हैं, हिंड्रेंस कम है। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो लेस हिंडर्ड वाले पर अटैक होगा, मतलब आयोडीन मिथाइल पर आकर जुड़ेगा। तो इसीलिए अटैक छोटे वाले एल्काइल ग्रुप पर होता है। अगर एराइल ईथर है, एराइल एल्काइल ईथर है, उस केस में ऑक्सीजन और रिंग के बीच के बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाता है।
ऑक्सीजन और रिंग के बीच को के बॉन्ड को नहीं तोड़ना है। रीज़न, क्योंकि इस बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। रेजोनेंस ऐसे मॉलिक्यूल्स में मिलता है जहाँ पर डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन पर लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या ओड इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन पर लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। और हमें पता है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसीलिए रिंग और ऑक्सीजन के एरोमेटिक रिंग और ऑक्सीजन के बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाएगा। तो अदर जो भी बॉन्ड है उसे हम तोड़ेंगे। अदर बॉन्ड है एल्काइल वाला, दैट मीन्स एराइल एल्काइल ईथर में एल्काइल ग्रुप की तरफ से बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। इस केस में भी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती है और यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनोक्साइड आयन बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अगर HI एक्सेस में हो, उस केस में ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाता है। HI अगर एक्सेस में है तो लेफ्ट एज वेल एज राइट साइड दोनों बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में हो या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन हो जो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में हो, तो ऐसे केस में रेजोनेंस वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाएगा। अगर HI एक्सेस में है तो दोनों साइड के बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड है रेजोनेंस में तो इस बॉन्ड को एक्सेस में होने पर भी नहीं तोड़ेंगे। उस केस में ओनली अपोजिट वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे। सेम वे में यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर लोन पेयर है, रेजोनेंस है, तो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड करैक्टर है। ओनली इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। बात करते हैं आफ्टर क्लीवेज क्या होगा। क्लीवेज होने के बाद अभी तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से बॉन्ड को तोड़ा जाना है। क्लीवेज होने के बाद क्या किया जाएगा, अब हम उसकी बात करते हैं। क्लीवेज होगी जब, तो कार्बन जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ईथर्स की क्लीवेज रिएक्शन HI के साथ की जाती है, तो HI जब टूटेगा तो H पर पॉजिटिव चार्ज और I पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो बॉन्ड क्लीव करने पर आयोडीन जो है वो कार्बन के पास चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। चलिए तीनों रूल्स को फिर से रिकॉल करते हैं। आफ्टर दैट हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगी, कौन से बॉन्ड को क्लीव करेंगे वो देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है, इफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू tertiary carbon, if oxygen is directly attached to tertiary carbon, in that case हम उस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन
ऑक्सीजन एंड टर्शरी कार्बन। रीज़न हमने देखा था क्योंकि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती है। इफ ऑक्सीजन इज नॉट अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन, नॉट अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन, उस केस में हम ब्रेक करेंगे बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, जो भी छोटा एल्काइल ग्रुप है उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और जो रिएक्शन होगी वो SN2 मैकेनिज्म से होगी। थर्ड केस, इफ ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू एरोमेटिक, ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, या ये कह सकते हैं ऑक्सीजन रेजोनेंस में है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हम अपोजिट वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, ब्रेक दी अपोजिट बॉन्ड, जो रेजोनेंस में नहीं है ऐसे बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा। रिएक्शन यहाँ पर भी SN1 मैकेनिज्म से होगी। बॉन्ड तोड़ने के बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बॉन्ड तोड़ने के बाद हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पर जोड़ देते हैं और जो भी हैलोजन हमारा है वो कार्बन पर जोड़ दिया जाता है। चलिए अब इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे बॉन्ड क्लीवेज ईथर में होती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ईथर दिया है एक, इसमें एक साइड पर प्रोपाइल ग्रुप है, एक साइड पर मिथाइल ग्रुप है, HBr से रिएक्शन की जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट साइड में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। पहला रूल था ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट साइड पे डायरेक्टली बॉन्डेड टर्शरी कार्बन नहीं है। टर्शरी कार्बन जब नहीं होता है तो हम छोटे एल्काइल ग्रुप का बॉन्ड तोड़ देते हैं। छोटे एल्काइल ग्रुप का बॉन्ड तोड़ेंगे, इसके बाद ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन को और कार्बन के पास हैलोजन को भेज दिया जाएगा। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल प्लस CH3Br होगा। मूव करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन पर। स्ट्रक्चर दी है, एक कंपाउंड दिया है CH3 थ्राइस COC2H5 प्लस HI। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर समझनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कार्बन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, इस साइड पर है इथाइल ग्रुप, और ये CH3 थ्राइस का मतलब है कि 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर हैं। दैट मीन्स ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। दैट मीन्स दिस इज अ टर्शरी कार्बन, 1 2 3, तो ये कार्बन 3 से जुड़ा है। तो फर्स्ट रूल यही था कि अगर ऑक्सीजन से बॉन्डेड कार्बन टर्शरी कार्बन है तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या किया जाना है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, दैट मीन्स एक प्रोडक्ट तो हमारा होगा इथेनॉल C2H5OH, और कार्बन के पास हैलोजन को भेजा जाना है। हैलोजन हमारा है आयोडीन, तो आयोडीन जो होगा वो कार्बन के पास आ जाएगा। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट होगा वो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड होगा। मूव करता हूँ थर्ड क्वेश्चन पर। एराइल एल्काइल ईथर है, तो डिस्कस किया गया था ऑक्सीजन और एरोमेटिक रिंग के बीच के बॉन्ड को नहीं तोड़ते हैं, यहाँ रेजोनेंस होता है, तो एल्काइल ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो अगेन बॉन्ड तोड़ने के बाद ऑक्सीजन के पास भेजा जाना है हाइड्रोजन को और कार्बन के पास भेजा जाना है हैलोजन को, C2H5Br बनेगा।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑक्सीजन है, साथ वाला कार्बन टर्शरी कार्बन नहीं है, तो हम छोटे एल्काइल ग्रुप के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो छोटा एल्काइल ग्रुप है इथाइल, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। ऑक्सीजन के पास भेज देंगे H को, हेलोजन को भेज देंगे कार्बन के पास। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो CH3CH2I प्लस CH3CH2CH CH3CH2OH, ये प्रोडक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ईथर ये रहा, रूल आप माइंड में आ ही गया होगा। ऑक्सीजन साथ वाला कार्बन पहले देखना है टर्शरी है या नहीं। यहाँ पर कार्बन मुझे टर्शरी दिख रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ देना है। ऑक्सीजन के पास जाएगा H और कार्बन के पास आयोडीन जो है वो चला जाएगा। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट होगा वो CH3CH2CH2OH प्रोपेनोल, और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा CH3CH2 देन कार्बन हैविंग 2 मिथाइल्स, और इसी कार्बन पर हेलोजन लगा देंगे जो कि है आयोडीन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑक्सीजन के साथ रिंग लगा है, इस बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाना है। ऑक्सीजन के साथ CH2 लगा है, फिर रिंग लगा है। तो ऑक्सीजन और रिंग के बीच के एरोमेटिक रिंग के बीच के बॉन्ड को नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है क्योंकि इस तरफ रेजोनेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन के पास भेज दिया जाएगा H, मतलब एक प्रोडक्ट तो हमारा होगा फिनोल, और दूसरा जो प्रोडक्ट है कार्बन के पास भेज दिया जाएगा आयोडीन को। दैट मीन्स दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हमारा होगा बेंजाइल आयोडाइड। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सीजन गिवन है और दोनों ही साइड एरोमेटिक रिंग है, तो इसका प्रोडक्ट लिखा जाना है। अब मुझे पता है ऑक्सीजन के साथ रिंग जब होती है बॉन्ड को नहीं तोड़ा जा सकता। लेफ्ट साइड पे भी रिंग है, राइट साइड पे भी रिंग है, कोई बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगे। दैट मीन्स इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कोई भी बॉन्ड क्लीव होने लायक नहीं है। दोनों में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करैक्टर है। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ईथर गिवन है, डाई ईथर है, ये दो ईथर ग्रुप्स इसमें दिख रहे हैं। HI है एक्सेस में, इसके साथ रिएक्शन की जानी है। तो रूल हमने डिस्कस किया था, ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट साइड के बॉन्ड को तोड़ते हैं। अब लेफ्ट या राइट साइड के बॉन्ड में से लेफ्ट साइड एरोमेटिक रिंग है, इस बॉन्ड को नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब राइट साइड के बॉन्ड को तोड़ेंगे। सेम यहाँ पर है, राइट साइड के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो अब मुझे प्रोडक्ट लिखना है। बॉन्ड तोड़ने पर ऑक्सीजन पर हम हाइड्रोजन को भेजते हैं, तो यहाँ पर आएगा OH, इधर भी आएगा OH, और जो कार्बन्स हैं उनके पास आयोडीन को भेज दिया जाएगा। दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स मिथाइल आयोडाइड के बनेंगे। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक साइक्लिक ईथर मुझे गिवन है और HI के साथ रिएक्शन की जा रही है, तो डिस्कस ये करना है कि कौन से बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। पहली थिंग तो ऑक्सीजन है, पहला रूल था ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट साइड के बॉन्ड को तोड़ा जाता है। सबसे पहले हम कार्बन की डिग्री देखते हैं। ये जो कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री है, और ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है। तो इस बॉन्ड को तोड़ा जाना है। अब बॉन्ड तोड़ने के बाद अगर मैं प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, रूल वही कि ऑक्सीजन के पास भेजा जाएगा H को, और जो कार्बन है उसके पास भेजा जाएगा हेलोजन को। हेलोजन हमारा आयोडाइड है, तो I को यहाँ पर भेजेंगे, रिंग ओपन हो जाएगी। मूव करता हूँ लास्ट क्वेश्चन पर। कंपाउंड है CH3CH2O CH2 रिंग, और HI के साथ रिएक्शन की जा रही है।
तो क्वेश्चन ये है कि कौन से बॉन्ड को तोड़ा जाए, लेफ्ट साइड वाले या राइट साइड वाले। तो अगर मैं देखूं ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड जो कार्बन है वो टर्शरी कार्बन नहीं है। जब टर्शरी कार्बन नहीं होता हम छोटे एल्काइल ग्रुप के बॉन्ड को तोड़ते हैं। लेकिन इस केस में हम इस वाली तरफ के बॉन्ड को तोड़ेंगे। रीज़न ये कि जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो कार्बन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। जब भी टर्शरी कार्बोकैटायन बने या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बने, SN1 रिएक्शन से मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर आएगा आयोडीन प्लस O के पास चला जाएगा H। तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बन सकता था, इसीलिए रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी, इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।